आजकल ना ये सेल्फ हेल्प बुक और ये मोटिवेशनल कंटेंट एंड एवरीथिंग ये सभी पढ़ते हैं। सभी के सभी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। लेकिन असली मज़ा तब आता है जब उन वीडियोस के लेसन्स को आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो। सी वी टेंड टू गेट इन टू अ रैबिट होल ऑफ जस्ट गेनिंग नॉलेज, बस अक्यूमुलेट किए जा रहे हैं एज इफ वी हैव सम क्लाउड स्टोरेज इन आवर माइंड, बट वी एक्चुअली हैव वेरी लिमिटेड स्टोरेज. So sometimes it becomes very important to focus on what is actually important to me. देखो, एवरी वन ऑफ अस हैव आवर लिटिल ड्रीम्स एंड लिटिल पैशन, एंड उनके लिए आप सिर्फ ज्ञान एकत्रित करके ही आगे नहीं बढ़ सकते हो. आपको कभी ना कभी एक स्टेप पे एक्शन लेना पड़ेगा. पर एक्शन लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर तुम सोचते ही रह जाओगे, अगर तुम बस डे ड्रीमिंग में रहोगे, जोन आउट रहोगे, अगर बस पूरा काम पूरे दिन यही करते रहोगे, तो तुम एक्चुअली में उस काम को इम्प्लीमेंट कब करोगे? एंड what do we do in our corporate? We first form a project plan and then we implement it, right? आई एम प्रिटी श्योर आपका अप्रेजल आपके प्लान के ऊपर नहीं होता है, आपके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर होता है. तो हम अपने लाइफ में इस चीज़ को इतने हल्के में क्यों लेते हैं? सोचने वाली बात है ना. और एक्शन लेना एक एक्चुअली गेम चेंजर वाली चीज़ होती है. मतलब तुम ये सोचोगे तुम्हारी जो लाइफ है वो क्रिकेट का मैच है और आप पिच पर खड़े हो, बॉल आपके पास आ रही है. अब आपको सोचने का टाइम नहीं है. अगर आप ये सोचने बैठोगे कि मैं क्या ये शॉट मारूं, इस एंगल पे मारूं, ऐसा करूं वैसा करूं, तो तुम नहीं मार पाओगे. तुम अगर आगे बढ़ के जब तक उस बॉल को हिट नहीं करोगे तुम वो गेम लूज कर चुके हो. ओवर थिंकिंग इज यू लूजिंग योर गेम. गाइस, दीज आर द 2 मंत्र. अगर तुमको लाइफ में अच्छी गहरी नींद नहीं आ रही और अगर तुम्हारी ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ गई है, देन जस्ट नो दैट समथिंग इज नॉट वर्किंग राइट फॉर यू, एंड उसे इमीडिएटली एड्रेस करो और इमीडिएटली ठीक करो, बिकॉज दीज थिंग्स वुड अल्टीमेटली सेव योर लाइफ. तो एक्शन लेने की इंपॉर्टेंस तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता चली गई है. पर अब मैं तुमको एक ऐसी चीज़ बताती हूँ जो शायद तुमने कभी एक्शन से रिलेट करके नहीं सोचा होगा. इंटेंशन. किसी भी एक्शन का इंटेंशन क्या है वो उस एक्शन का आउटकम डिसाइड करता है. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी कोर मैसेज ऑफ भगवद गीता, एंड ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सार है कि तुम्हारा अगर उद्देश्य सही है ना, इफ़ योर इंटेंशन इज प्योर एंड इफ योर इंटेंशन इज करेक्ट, देर इज नो वे दैट यू कैन गो रॉन्ग इन दैट पाथ. एट द सेम टाइम अगर तुम्हारा इंटेंशन कुछ ठीक नहीं है, अच्छा लेट्स डिफाइन कि ये ठीक और नॉन ठीक इंटेंशंस होते क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर मैंने किसी से कुछ बात कह दी और मैंने वो कही ये सोच के कि चलो अब तो मैं सामने वाले को थोड़ा दिखाती हूँ कि मैं कितनी स्मार्ट हूँ और तुम कितने डम हो, यू नो, तो इसका इंटेंशन गलत हो गया. अब हो सकता है हम दोनों के बीच लड़ाई हो. और अगर मैंने किसी को बात कह दी एंड देन मेरा इंटेंशन था सिर्फ उसको अपनी बात कम्युनिकेट करना, पर मैं देख रही हूँ कि सामने वाला मेरी बातों से हर्ट हो रहा है, तो व्हाट कैन आई डू? आई कैन इमीडिएटली क्लैरिफाई दैट बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो. इंटेंशन. सी, बिहाइंड एवरी एक्शन यू हैव टू चेक योर इंटेंशन. तुम अल्टीमेटली ये क्यों कर रहे हो? और पता है, गलत और सही इंटेंशन के बीच एक बहुत पतली सी लाइन रहती है. और जब भी तुम कंफ्यूज हो जाओ कि तुम्हारे एक्शन या तुम्हारा इंटेंशन सही है कि नहीं, जस्ट आस्क योरसेल्फ कि मेरे इस एक्शन से क्या मेरे आसपास रहने वालों का, मेरे दोस्तों का, मेरे परिवार का, मेरे कम्युनिटी का, मेरे कंट्री का, मेरे प्लैनेट का नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है. अगर फ़ायदा हो रहा है तो तुम्हारा इंटेंशन और एक्शन करेक्ट है, एंड गो हैड एंड डू दैट. और अगर नुकसान हो रहा है तो मत करो. और देखो यार, ये सारी चीज़ें तुम छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं इंप्लीमेंट कर पाओगे, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन. You just have to implement it on bigger decisions of your life, on the kind of decision that involves risk taking. थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो. मतलब खुद को ही जज करो कि भाई मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, एंड जस्ट सी द रिजल्ट्स. और गलत एक्शन सही एक्शन से बचना, ये तुम जितना इस चीज़ को प्रैक्टिस करते जाओगे ना धीरे धीरे, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस पे उतरती जाएगा. भगवद गीता का ये कोट तो सुना ही होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन. भाई इस कोट को लोग बहुत हैवी तरीके से ले लेते हैं ऐसा मुझे लगता है. मतलब आई नो, लाइक यू ऑल नो बाय दिस टाइम दैट इट मीन्स कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ब्ला ब्ला. बट व्हाट डज इट मीन एक्चुअली इन योर लाइफ? इसका एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन मीनिंग क्या है? इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन मीनिंग अगर तुम इधर उधर सर्च करोगे, दे जस्ट मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड. व्हाट दिस एक्चुअली मीन्स इज दैट यू हैव टू एंगेज योर सेल्फ इन बैक टू बैक फुलफिलमेंट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मीनिंग तुम एक टास्क मास्टर बन जाओ. मीनिंग तुम ये मत सोचो कि अच्छा अभी अगर मान लो मंडे है, मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, लेट इट बी माई पर्सनल लाइफ प्रोजेक्ट. ट्यूसडे को मैंने अपने हेल्थ प्रोजेक्ट पे काम किया, वेंसडे मैंने किसी और प्रोजेक्ट पे काम किया. अचानक से मंडे के प्रोजेक्ट का आउटकम, फीडबैक या रिजल्ट मुझे वेंसडे में मिला. बट सिंस मैं वेंसडे को वेंसडे वाले प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रही हूँ, आई डोंट केयर कि उसका आउटकम क्या था. मतलब ऑब्वियसली आई विल बी हैप्पी, आई माइट बी सैड, आई माइट बी इनक्विजिटिव, बट आई एम नॉट एक्टिवली थिंकिंग अबाउट द टास्क आई डिड ऑन मंडे ऑन वेंसडे. इस चीज़ का मतलब ये है, थोड़ी गहराई में सोचो.
इसको इम्प्लीमेंट करो. तुम जैसे जैसे ये सब इम्प्लीमेंट करते जाओगे ना, तुमको समझ में आता जाएगा कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, एंड हाउ ऑल दीज नॉलेज दैट हैव बीन पास्ड थ्रू जनरेशंस बाय आवर एंसेस्टर्स, दे एक्चुअली मीन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स. और अगर देखा जाए तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज है जिसको तुम अप्लाई कर सकते हो. सो रिमेंबर दैट कोट. You don't think about what you need to do, what you have to do 5 days ago. तुम बस आज के काम पे फोकस करो. बोलते हैं ना कि लाइफ बदलना है, तो मतलब मैं अपना बता रही हूँ, लाइफ बदलना रहता है तो मैं क्या करती हूँ, लंबा छोड़ा प्लान बनाने बैठ जाती हूँ और वो पूरा दिन वेस्ट हो जाता है प्लानिंग में, अनलेस आई टेक एनी एक्शन टू इम्प्लीमेंट इट. सो दिस रिकॉर्डिंग दिस एपिसोड वाज आल्सो वन ऑफ माई एक्शन पॉइंट्स. आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंप्लीट इट एंड fulfill that and not think about it and then go do my other task. And this is so hard, yaar. Can we just talk about how implementation is so hard sometimes? But यही तो लाइफ है ना. लाइफ का एक तरीके से ना कभी कभी मुझे लगता है मतलब ही यही है कि भाई तुम तो मतलब वॉर लड़ते ही रहोगे, जंग तो जारी रहेगी, जंग जारी रहेगी पार्थ. सोच लो ऐसा वॉइस में. बट लाइक हाउ ऑफन डू यू फाइंड हैप्पीनेस इन ऑल दिस? एंड दैट इज द गेम. नो, अगर चीज़ें बहुत ईजी चल रही होती, इफ एवरीथिंग इज झिंगा लाला ब्ला ब्ला ब्ला, तो तुम क्या ग्रो कर पाते? नहीं कर पाते. Everything that is happening in your life, in your experiences, is for your own growth. And अगर तुमको चेक करना है ना कि तुम सही रास्ते पे जा रहे हो कि नहीं, तो बस तुम ये चीज़ याद रखना कि as long as तुम अपनी responsibilities को, and when I say responsibility, your responsibility towards everyone around you, not just the person you live with, but everyone around you. If you're doing it with faith and dedication, तो वो outcome अच्छा आएगा यार. And एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, मतलब इंटेंशन वाली बात मैंने कवर कर ली है, बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट आई हैव टू से इट अगेन इन दिस पॉइंट. तुमको अपना मन साफ रख के, अपने इंटेंशंस को सही करके, अपने फेथ और डेडिकेशन के साथ अगर कोई काम को 10 मिनट भी कर लूँ ना, मतलब अगर इसको सेल्फ हेल्प टर्मिनोलॉजी में दिस इज कॉल्ड डीप वर्क, एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड बुक ऑल्सो. यू शुड डेफिनेटली रीड इट, एंड यू शुड ऑल्सो रीड दिस डिजिटल डिटॉक्स. आई फॉरगॉटन द नेम ऑफ द राइटर, बट गुड रिकमेंडेशन. तो या बेसिकली मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, बट पॉइंट यही है कि एक पीसफुल फीलिंग के साथ जब हम कोई डिसीजन लेते हैं ना, उस डिसीजन का आउटकम अच्छा आता है. और इसका वाइसे वर्सा, मतलब जब तुम एकदम गुस्से में, पैनिक में, हड़बड़ा के, यार ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ, लाइक आई हैव डन लिटरली ऑल ऑफ इट. ये जो मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करती हूँ ना, पहले मैं खुद का कुछ कर्म कांड करके अपने आप को फंसा देती हूँ किसी सिचुएशन में, देन आई फकिंग क्रॉल आउट ऑफ इट, एंड लाइक आई प्रे टू गॉड टू सेव मी, एंड देन आई गेट सेव्ड, एंड देन आई मेक एन एपिसोड अबाउट इट. तो मैं ये सारी मिस्टेक्स कर चुकी हूँ. तो तुम ये मत सोचो कि बड़ा ज्ञान दे रही है, खुद करती है कि नहीं. यार बहुत मैसअप होता है, बहुत ज़्यादा मैसअप होता है. बट इट्स नॉट द मैसअप आई काउंट कि हाउ मेनी टाइम्स आई हैव ओवरकम इट, बिकॉज दैट्स वॉट मेक्स मी मी, एंड दैट इज़ वॉट इट्स इनसाइड यू ऑल्सो. सो जस्ट डू इट. नाइकी बन जाओ यार. हम आते हैं टॉपिक ऑफ निष्काम कर्म. इसको भी ना मैं बहुत हमारे मिलेनियल लिंगों पे समझाती हूँ. देखो, इसका मतलब ये है ना कि तुम, मतलब ना वही है पहला वाला पॉइंट के जैसा ही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे विश्वास करना है, अपने लॉजिकल माइंड पे, अपने सेल्फ डिसर्नमेंट पे. रिमेंबर गाइस, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुमने क्या फेस किया है, वॉट यू हैव गॉन थ्रू टू बी वेयर यू आर, नो वन नोज एक्सेप्ट योर गॉड एंड यू. सो यू बेटर नॉट एक्सेप्ट एनी रैंडम टॉम डिक एंड हैरी टेलिंग यू दैट यू आर नॉट, you're less than them or you're good. No one is above you, no one is below you. अपने आप को सबके इक्वल रख के खुद को सोचना स्टार्ट करो. We sometimes are unaware about how much we criticize ourselves. I mean, I was in a very this I don't know delulu zone of thinking कि मैं अपनी ही, मतलब अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म के नाम पे I used to think that self criticism is only self improvement, but no it's not. पर इसका जो अपोजिट एंड है ना, वो तो ज़्यादा क्रिंज होता है, wherein people are so full of self obsession and narcissistic traits that it's just, such people are unbearable. Oh my god, I cannot stand people who only talk about themselves. Such energy vampires they can be. So protect yourself from those kind of people. Protect your company. Protect your home environment. Don't invite random people in. If you feel that तुम्हारे कोई old friends है, new friends है, colleagues है, anyone if they're giving you off vibes, cut them off. It's not worth going into that battle because you have your own life aim and your own life goals. You don't have to engage. Stop engaging, cut off, move on. आगे बढ़ो यार. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बकेंगे, गाली बकेंगे, बकने दो. तुमको तुम्हारी स्टोरी पता होनी चाहिए. तुमको ये पता होना चाहिए कि why you did what you did. और अगर तुम्हारा why सही है ना, तुम्हारे एक्सेस कृष्णा संभाल लेंगे. Anyways, last point of whatever this message I wanted to give, I hope I'm able to give it well. कोई भी चीज़ अगर तुमको तुम्हारे फैमिली फ्रेंड्स से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, then that thing is not good for you.
एंड दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर डेफिनेशन ऑफ धर्म एंड कर्मा. मैंने ना अपने इंस्टाग्राम बायो में ना लिख के रखा हुआ है भारी धर्म एंड कर्मा, बिकॉज लेकिन ना मैं सॉर्ट ऑफ अभी अभी समझ रही हूँ इसका मतलब. लाइक बैक टू बैक जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं ना, आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू इनकलकेट इट इनसाइड मी. बिकॉज अगर तुम खुद वो चीज़ नहीं की और तुम दूसरों को ज्ञान दे रहे हो ना, तो मुझसे वो नहीं सहा जाता है. तो मैं अगर यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ तो मैंने कर लिया है बहुत हेवी तरीके से उसे इम्प्लीमेंट, और वो इम्प्लीमेंटेशन के 1-2 महीने के टेस्टिंग के बाद मैं आती हूँ. एनीवेज, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, आई एम सॉरी. को ईजी तरीके से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, तो धर्म का डेफिनेशन क्या होता है, और बाय द वे सबका धर्म अलग होता है. दिस इज नॉट दैट इसका मतलब वो ये रिलीजियस वाला एंगल भी है, लेकिन एक्चुअली बिगर मीनिंग ये नहीं है बॉस. बिगर मीनिंग ये है कि मान लो अगर तुम्हारा जो एम है लाइफ का, कोई भी चीज़ जो तुमको तुम्हारे एम से डिस्ट्रैक्ट कर रही है वो अधर्म है, और कोई भी चीज़ जो तुम्हारे एम के पास तुमको लेके जा रही है वो धर्म है. अब तुम अपना एम अगर इंटेंशन सही रखोगे तो तुम ऑटोमेटिकली दैट रिलीजियस टेक्सचर ऑफ धर्म के साथ रहोगे. और अगर तुम्हारे इंटेंशंस गलत होंगे, अगर तुम्हारे इंटेंशंस पे एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की भलाई नहीं इन्वॉल्व होती है, इफ़ योर इंटेंशन इज ऑल अबाउट आई मी माई सेल्फ, मेरा मतलब वो जो मीमी वाले लोग रहते हैं ना, दोज आर द कैंसर ऑफ दिस प्लानट. आई एम टेलिंग यू, फकिंग इरेडिकेट देम ऑल. एनीवे, सो अगर तुम्हारे इंटेंशन सही हैं तो automatically you are going on the right path. And let me explain this to you. For example, I am an 8th standard girl. ठीक है, मैं स्कूल में हूँ 8th standard में, और अचानक मैंने डिसाइड किया कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है. तो माई धर्म इज टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. अब मैंने ज्वाइन कर ली मान लो पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस, स्टोरी टेलिंग क्लासेस, और मैं स्केटिंग बोर्ड चला रही हूँ. तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ धर्म, this is distracting me, these classes are distracting me from my aim of becoming an astronaut, so they automatically fall to a dharma category. समझे मतलब? It was like that. So your particular dharma and your particular adharma, you can decide, and only you should decide. You should not let the society, the media, or maybe your friends, family, or anyone tell you what you want to do. तुम भाई शांत दिमाग से सोचो कि तुम क्यों आए हो यहाँ पे, तुमको क्या करना है, तुमको क्या अचीव करना है, and you go do that. एंड डोंट लेट एनी वन टेल यू, या तुम सुनो ही मत यार किसी की. तुम्हारा एम तुम्हारा एम ये भी हो सकता है कि भाई मुझे हर फ्लेवर की दुनिया की आइसक्रीम चखनी है. कोई बात नहीं भाई, ये एम है, इट्स गुड इनफ एम, यू गो चेज दैट. स्टॉप पेइंग अटेंशन टू द नॉइजेस एंड यू विल बी फाइन.